अगर किसी व्यक्ति की चाल में या उसकी शारीरिक मूवमेंट्स की स्पीड काफी कम हो गई है, वह अक्सर बैठे बैठे या सोए हुए अपनी टांगों को हिलाता रहता है, हर काम को टालने की उसकी आदत हो गई है, उदास रहता है, बड़े सपने देखने छोड़कर आराम करने और सोने को ज्यादा पसंद करने लग गया है, किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता है, फोकस नहीं रह पाता है, और जब कभी उसके पास समय होता है जो उसके पास आमतौर पे ज्यादा होता है, वो मोबाइल पे बिताता है, स्क्रॉलिंग करता रहता है, या वो रील्स देखता रहता है, या इसी प्रकार से वह फोन से एडिक्ट हो गया है, तो ये डोपामिन कम होने के लक्षण हो सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला दिमाग के 5 केमिकल्स और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान, मेंटल हेल्थ एंड 5 बायोकेमिकल्स। आज हम बात कर रहे हैं डोपामिन की। डोपामिन मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसमीटर है, हार्मोन भी है जो हमारी प्रेरणा, लक्ष्य और आगे बढ़ने की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। साथ में वह पार्किंसन रोग, ADHD, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, नशा और मोबाइल एडिक्शन से भी संबंध रखता है। डोपामिन को अक्सर रिवॉर्ड केमिकल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह मोटिवेशनल केमिकल है। यह हमें सिर्फ खुशी नहीं देता है, बल्कि कुछ करने की इच्छा भी देता है, जज्बा भी देता है और सपनों को पूरा करने के हौसले भी देता है। अगर इसकी सही मात्रा नहीं है तो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इसे कई बार अचीवमेंट केमिकल भी कहता हूं। डोपामिन मुख्य रूप से मस्तिष्क के मध्य भाग मिड ब्रेन में स्थित न्यूरॉन्स, एड्रिनल ग्लैंड किडनी में और हमारी गठ में बनता है। इसीलिए यह न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। जब डोपामिन संतुलित होता है, व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है, उन्हें पूरा करता है और संतोष का अनुभव करता है। वह हैप्पी होता है, मोटिवेटेड रहता है, अलर्ट रहता है और अपना ध्यान किसी भी चीज पे अच्छे तरीके से लगा सकता है, फोकस्ड रहता है। लेकिन जब डोपामिन असंतुलित हो जाता है तो समस्याएं शुरू हो सकती हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि उसमें डोपामिन कम है या डोपामिन ज्यादा है या सही मात्रा में है। डोपामिन कम होने पर व्यक्ति सुस्त हो जाता है, कम ऊर्जावान हो जाता है, बड़े सपने देखने छोड़ देता है, आराम करने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति में डोपामिन की थोड़ी सी मात्रा ज्यादा है या नॉर्मल के आसपास है, तो वह व्यक्ति अक्सर तेज चलता है, ऊर्जा से भरा रहता है, अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर काफी सीरियस रहता है, बड़े सपने देखता है और फिर उनको हासिल करने के बहुत ही प्रयास करता है। सेक्स एनर्जी, लिबिडो उसमें खूब भरी होती है और उनके चेहरे पर ग्लो और रौनक रहती है और वो जिंदगी को बड़े बिंदास ढंग से जीते हैं। अगर डोपामिन की काफी ज्यादा कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो फिर पार्किंसन डिजीज, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ALS, पैरों में बेचैनी की समस्या, डिप्रेशन, प्रेरणा की कमी, थकान, उदासी, अटेंशन डेफिसिट, हाइपरिव डिसऑर्डर यानी कि ADHD, और इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, उन्माद भी हो सकता है, और व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बहुत ही जबरदस्त एडिक्शन हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डिलीजन्स हो सकते हैं। तो आप समझिएगा कि इसके बहुत कम होने पर और इसके बहुत ज्यादा होने पर यह किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी का कारण बन जाता है। डोपामिन को स्वस्थ तरीके से संतुलित करने के हमारे पास 3 सूत्र हैं। अब बात करते हैं पहले सूत्र की। डोपामिन का संबंध हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर से होता है। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर के अंदर डोपामिन पैदा होता है, जिससे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमारे दिमाग को यह बिल्कुल पता नहीं होता कि जो काम किया जा रहा है वह बड़ा है कि छोटा है। बस उसे यह पता होता है कि मेरे मालिक ने एक काम सोचा था और उसने उसको वह कर दिखाया। अब हम बात करते हैं कि आपने इसे करना कैसे है। आपने हर रोज रात को अगले दिन सुबह के लिए कम से कम एक काम सोच लेना है और उस काम को आपने अवश्य पूरा करना है। काम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, काम छोटा सा होना चाहिए ताकि वह आसानी से हो सके। जैसे ही वह काम पूरा होता है, आपके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन का एक स्पाइक आता है, और अगर आप इस तरह के प्रयास हर रोज करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन का जो मात्रा है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, स्वस्थ वाला इजाफा।
अगर आपके पास कोई बड़ा काम है तो वह बड़ा काम करने की बजाय आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिएगा और हर छोटा हिस्सा जो काम का है वह पूरा करने